नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के बाद अब सुशासन की शुरुआत भी हो रही है। ऐसा लगता है हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें 1 जनवरी से होने जा रही है उसमें सबसे खास बात यह कि किसान जब ज़मीन खरीदी करता है ग्रामीण क्षेत्र में तब उसकी रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन नामांतरण में उसको पैसे देने पड़ते थे। पैसे देने से मतलब कोई शासकीय शुल्क नहीं बल्कि रिश्वत, और वो रिश्वत कम से कम 5,000 होती थी और इसके ज़्यादा कुछ भी हो सकती थी। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा है तो ये रकम बढ़ भी सकती है और इससे किसान बहुत परेशान था। अब 1 जनवरी को खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ सकते हैं और उस दिन वो साइबर तहसील का उद्घाटन करेंगे। यानी मध्य प्रदेश की तहसीलों में जो किसान जमीन खरीदेगा 15 दिन के बाद उसका नामांतरण स्वतः ही हो जाएगा। तो ये एक बड़ी राहत है किसानों के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल है उनके लिए जो रिश्वत से पैसा कमाते थे। उनके लिए थोड़ा सा ये बुरा फैसला होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की ये पुराना फैसला एक तरह से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मोदी की गारंटी थी उसमें से कितने कामों की शुरुआत नए साल में हो जाएगी। पहला तो यही है, इसके बाद बहुत सारी बातें होगी। अभी तो मंत्रिमंडल में विभाग वितरण का मामला थोड़ा सा लटका हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि धीमी आंच में जो पकता है वो थोड़ा स्वादिष्ट होता है। तो कह सकते हैं कि देर से सही अगर विभाग बटे और वो ठीक ठाक बटे, योग्य व्यक्तियों के हाथों में जाएंगे तो फिर नतीजे अच्छे आएंगे। इसलिए भी हम इस पर, हालांकि 2 चीज़ें हैं इसमें। कई लोग कहते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ और शाम तक विभाग का वितरण, ये सबसे आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर देरी हो रही है और विभाग का वितरण ठीक से होता है तो ये देरी भी लोगों के लिए लाभकारी होगी। विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं ग्रामीण सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुन। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। मामला साइबर तहसील का है और किसान बहुत परेशान होते थे कि अगर उसने आधा एकड़ जमीन भी ली है तो उसके रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में तहसील के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, और जब तक वो 5,000 रुपये ना दे, ये 5,000 रुपये कोई शुल्क नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम होने की संभावना कम है, ज़्यादा ही लगते थे 5,000 से नामांतरण कराने के। जब इस बारे में जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि पटवारियों के तबादले जो होते हैं उसमें पैसे बढ़ गए हैं, इसलिए पटवारियों ने भी नामांतरण के मामले में अपनी जो रिश्वत की फीस है वो बढ़ा दी है। तो रिश्वत 5,000 हो गई थी, लेकिन अब वो लोग खाली हाथ रहेंगे क्योंकि रमेश जी 1 जनवरी से केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के आने की खबर है। वो आएंगे और साइबर तहसील के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसके चलते इस बात से निजात मिलेगी कि जमीन खरीदने के बाद नामांतरण में अब किसी किस्म का आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, रिश्वतखोरी नहीं होगी और तहसील में किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 15 दिन के भीतर आपका नामांतरण रजिस्ट्री के बाद स्वतः हो जाएगा, अपने आप होगा। आपकी राय इस फैसले को, अगर ये लागू होता है बिना किसी देरी के, बिना किसी तकनीकी दिक्कत के, तो किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए कितना ये यानी खुशी वाला होगा? जी, अगर ये फैसला एग्जीक्यूट हो जाता है, ईमानदारी से एग्जीक्यूट होता है और इसकी अच्छे से मॉनिटरिंग होती है, तो किसानों के लिए इससे बड़ा वरदान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि किसानों के ऊपर सबसे बड़ी तलवार जो होती है प्रशासन की, वो थानेदार की या उसकी किसी की नहीं होती। सबसे बड़ी तलवार, धारदार तलवार होती है पटवारी की। वो पटवारी लिंक होता है तहसीलदार से। तो आपने जो 5,000 का कहा ना, तो 5,000 तो अब मतलब छोटे से मामले में वो इसका 5 मतलब फंसा है, उलझा के 5,000 ले लेते जी। ये 15 और 20 और 25, 35 हजार रुपए तक इसकी फीस जाती है पटवारी के लिए। और बाकायदा वो तो प्लेआम करता है कि मुझे भैया गिरदार को भी देने, तहसीलदार को भी देने हैं। तो ये फैसला बहुत लाजवाब है, लेकिन मुझे इसमें शक तो खैर होता है, लेकिन अब चूंकि सरकार इसको एग्जीक्यूट बहुत ऊंचे स्तर पर कर रही है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जीक्यूट होगा।
लेकिन क्या है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी राघव जी कि पटवारी और तहसीलदार की आमदनी सीधे सीधे प्रभावित होती है। और इसमें एक शब्द जुड़ा है कि अविवादित बंटवारे जो है, तो तहसीलदार और पटवारी विवादित को अविवादित और अविवादित को विवादित करना उनके कलम का एक पॉइंट से कर देते हैं वो। तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद भी ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि तहसील के स्तर पर मामलों की अविवादित मामलों को विवादित करने के लिए वो घर खबर फोन कर देंगे, भैया इसमें ये दिक्कत है, ये नहीं हो पाएगा, आप जरा आके देख लें। किसान इतना एक तो अनपढ़ होता, अगर पढ़ा लिखा भी है तो ये राजस्व के मामले इतने जटिल होते कि उसके समझ में नहीं आते। अब मुख्यमंत्री या कलेक्टर के पास जाना उसके बस की बात होती नहीं है। अगर कह दिया तहसीलदार ने या पटवारी ने कि ये ऐसी ऐसी स्थिति है और ये विवादित है, अविवादित नहीं है, इसमें दिक्कत हो रही है, या अरे मैं आपको कहता हूँ किसी से भी एक आवेदन लगवा दें कि इसमें मुझे आपत्ति है, बस इसके बाद उनका लेन देन शुरू हो जाता है, भाव ताव शुरू हो जाता है। तो ये कितने स्तर पर जाके कामयाब होगी, ये अभी समय के साथ देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आते हैं जी। इसके लिए प्रशासन को, राज्य शासन को ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसकी मॉनिटरिंग प्रणाली प्राथमिकता पर रखनी होगी, क्योंकि ये तय है कि इसमें बाधाएं डालेंगे ये लोग। तो मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग हो। रमेश सिंह जी, दरअसल किसी को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पेचीदगियां इस देश के किसान ने भुगती हैं। सरकार सुधार लेके आती, लेकिन कर्मचारी, बाबू, तहसीलदार, पटवारी उसमें कुछ ना कुछ पेंच लगाते। लेकिन हमें इस बार उम्मीद करनी चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री इस साइबर तहसील का उद्घाटन करने वाले हैं, शुभारंभ करेंगे, और इसमें पेपरलेस का मामला है, इसमें ऑनलाइन सब चीज़ें होंगी, और फेसलेस मामला है इसमें। तो 15 दिन के भीतर स्वतः ही ये नामांतरण हो जाएगा। इसमें किसी किस्म के पेंच की और विवाद होने की संभावना फिलहाल तो नहीं दिखती है। अगर आएगी तो हमें लगता है कि इस पर भी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। पुराना तजुर्बा जरूर कड़वा है, आपने बहुत सारी बातें उसमें बताई हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये ऑनलाइन होगा, पेपरलेस होगा, फेसलेस होगा, और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री के बाद स्वतः ही नामांतरण हो जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि 15 के बजाय 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन अब नामांतरण तो होगा, क्योंकि सरकार ने सिस्टम बना दिया है। मैं देवदत्त जी के पास आता हूँ। देवदत्त जी, ये मामला सिर्फ किसानों का नहीं है, शहरों में भी कई बार स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि लोग शहरों में ज़मीनें खरीदते हैं और उसके बाद वो इस तरह की चीज़ों से रूबरू होते हैं कि नामांतरण तो नहीं हो रहा है। तो अगर उनको कर्ज चाहिए तो वहाँ जब बैंक की तरफ से उसकी इंक्वायरी की जाती है तो पता होता है कि नामांतरण अभी किसी और के नाम है, रजिस्ट्री आप लेकर लोन मांग रहे हैं। तो यहाँ भी चीज़ें अटकती थी। मुझे लगता है कि जो सरकार ने सुशासन का फैसला किया है और उसमें मोदी के वादों की बात की है कि मोदी की गारंटी, इसकी शुरुआत में अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर प्रथम ग्रासे मक्षिकापात, मोदी की गारंटी का आपने काम शुरू किया और उसमें गड़बड़ हुई तो फिर ये सरकार की प्रतिष्ठा पर बनेगी। और हमें लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बहुत इस मामले में सजग है, क्योंकि सारा कंट्रोल दिल्ली से है। अगर गड़बड़ी हुई तो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री की पेशी हो जाएगी। ऐसा लगता है, आपकी राय? सही कह रहे। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक समय कहा था कि किसान की किस्मत 2 बार लिखी जाती है, एक बार भगवान और एक बार पटवारी, क्योंकि वो कहीं से भी नाप दें, क्या कर दें, कितने चक्कर काटता है पटवारी। कई प्रकरण हमने आपने देखे कि किसी की जमीन किसी को नाप दी, बहुत सारे प्रकरण ऐसे आते हैं। तो ये बहुत अच्छा मामला हो रहा है। और इसमें शहरों में भी कई बार देखते कि कई बार किसी का प्लाट खाली है, वो बाहर गया नौकरी में, लौट के आया, पता चली प्लाट पे कोई और मकान बना लिया है। तो ऐसे मामले थे जिसमें इस काम से मुझे लगता है राहत मिलेगी कि अब ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा, तो एक पोजीशन के लिए दिक्कत नहीं जाएगी और एक जो उसको लोन सब में नहीं जाएगी। बिल्कुल। दूसरी बात आपने जो कहा कि मोदी की गारंटी, तो आपने देख ही लिया कि अभी बस दुर्घटना में जिस तरह टॉप टू बॉटम कार्रवाई हुई है, प्रमुख सचिव से लेकर आरटीओ तक, उससे ये संदेश मिल जाना चाहिए सबको कि अब वो हीला हवाजी जैसी कोई मामला नहीं है कि जांच कर रहे हैं, हम दिखवा लेंगे, देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र की पूरी नजर है। और उस मामले में जिस तरह से इरादे जाहिर कर दिए हैं सरकार ने,
मुझे लगता है कि अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और इस तरह की जब ये मोदी की गारंटी वाला काम है तब तो और भी नहीं, क्योंकि उसी गारंटी पे विधानसभा चुनाव जीते हैं और उसी पे अब लोकसभा की तैयारी पार्टी चल रही है। मुझे लगता है कि ये गारंटी वाला काम वैसा हो जाए तो उसमें एक समय अवधि जब रहती है तब उसमें अधिकारी बन जाते, जैसे सूचना के अधिकार में पहले समय अवधि थी तो लोग उसने में उत्तर देते या कुछ ना कुछ तो करते ही थे, अन्यथा तो महीनों फाइलें लटकाए रहते बाबू। और जो बिल्कुल। अधिकारी राज है। असल असल में देवदत्त जी, सरकार जितनी ताकत से कानून बनाती है, कुछ भारतीय व्यवस्था ऐसी है कि उतनी ताकत से उस कानून को तोड़ने में भी लोग जुट जाते हैं। आप एक कानून बनाइए, उसको तोड़ने के लिए 25 दिमाग चलते हैं, उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि साहब सर्वर डाउन है, नेट बंद है। अगर गांव तक नेट की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो ऑनलाइन वाला मामला जो है वो एक तरह से मजबूत हो जाएगा। अभी सरकार इस मामले में थोड़ी सी कच्ची है, क्योंकि ऑनलाइन के मसले में नेट की समस्या आती है और उसके चलते कई बार बहाने मिल जाते हैं। मैं योगी राज जी के आपके पास आ रहा हूँ। पटवारी की बात, पटवारी बहुत बदनाम है। लोग कहते हैं कि पटवारी अगर कोई चीज़ लिखता है तो फिर उसको कलेक्टर भी नहीं काटता, चीफ सेक्रेटरी भी उसी लाइन पर काम करता है। और अगर आप इस मामले में सिविल सूट करते हैं तो अदालतें भी पटवारी का लिखा हुआ एक ब्रह्म वाक्य मानकर चलती है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि पटवारी किस तरह से भगवान होता है। अगर वो अच्छा है तो आपकी दिक्कतें कम हो जाएगी। अगर पटवारी की नीयत थोड़ी सी भी निगाह टेढ़ी है और आपकी उस पटवारी से नहीं बनती है तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। एक तहसीलदार का मामला था, उसकी ज़मीन की नपती होनी थी और वो नपती के लिए पटवारी को वो आदेश देता है। और चूंकि वो तहसीलदार था तो तहसीलदार थोड़ा सा डांट डपट के उसको आदेश देता है। और जब उस पटवारी उस तहसीलदार की ज़मीन की नपती करने जाता है तो जितनी उसकी ज़मीन थी, खेत था, वो खेत थोड़ा सा कम निकलता है। तो वो कहता है कि ये पुश्तैनी ज़मीन है मेरी, ये खेत कम कैसे हो गया। तो चूंकि पटवारी का उससे विवाद हो गया था और वो समझ नहीं पाया तहसीलदार की मेरी ज़मीन 5 एकड़ थी, ये 4.5 एकड़ कैसे हो गई। कई बार उसने नपवाई, खुद उसने नापा, जरीब और वो उसके बहुत सारे जो यंत्र होते हैं, जो चीज़ें होती है, लेकिन वो ज़मीन 4, 4.5 से 5 एकड़ नहीं हो पाई। योगी राज जी, रिटायरमेंट के बाद जब वो तहसीलदार रिटायर हो गया तो पटवारी से उसने पूछा कि अब तो मैं रिटायर भी हो गया हूँ, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन बता तूने ऐसी क्या जादूगरी की कि मेरा 5 एकड़ का जो खेत था वो 4.5 एकड़ हो गया। तो उसने बहुत संकल्प दिलवाया, कसम खिलाई। उसके बाद कहा कि जो कड़ी नापने की होती है उसमें से मैंने कुछ कड़ियाँ कम कर दी थी, और वो जब कड़ियाँ कम कर दी थी और उस मैंने छोटी कड़ी से जब नापा तो कितने बार आप नापोगे, ज़मीन तो आपकी कम ही आएगी। अगर वो 50 इंच की थी और वो 48 इंच हो गई है तो आप नापेंगे तो हर बार 2 इंच कम हो जाएगी। तो वो जरीब और कड़ी कुंदे जो होते थे वो पटवारी के प्राण होते थे, और उसी के नाते उसने तहसीलदार और कईयों को पानी पिलाया। हम देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पटवारियों को ठीक करने का उन्होंने काम किया था। देश में पटवारियों ने हड़ताल की थी, तब उन्होंने कहा था कि हड़ताल अगर ख़त्म नहीं होती है उत्तर प्रदेश में तो हम पटवारियों की नई भर्ती शुरू करेंगे। सिर्फ देश में एक मौका ऐसा था जब पटवारी थोड़ा सा झुके थे, नहीं तो पटवारी ही, जैसा देवदत्त जी ने कहा कि वो भगवान के बाद दूसरा आदमी होता है जो किसान की किस्मत लिखता है। आपकी राय, साइबर तहसील के बाद कितनी सुविधाएं बढ़ेगी और आपको लगता है कि कुछ मामला करप्शन का कम होगा? नहीं, ये सारी कवायद तो इसीलिए की जा रही कि करप्शन कम हो जी। और करप्शन की सबसे बड़ी दुकान तहसील ही होती है और सबसे ज़्यादा परेशान लोग तहसील के मामलों से ही होते हैं। छोटे छोटे मामले को लंबा सालों तक कई साल प्रकरण चलते हैं और बेचारा शरीफ आदमी अपना न्याय मांगता रह जाता है और उसकी पीढ़ियाँ उस केस को लड़ती रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी मज़ेदार ये है कि पहले तो ये कहा जाता था साहब पटवारी जो हैं वो केवल अपने हलके में उनको उतनी पुरानी चीज़ों की जानकारी रहती थी, नई पीढ़ी आएगी तो नए सिरे से काम नाम संभालेगी और नए टेक्निक के आधार पर काम करेगी। अब जब नई भर्ती पटवारी की हुई उसमें 50% के आसपास महिला लड़कियाँ भर्ती हुई। अब महिलाओं, ये टेक्निकल मामला है, वो जो लड़कियाँ भर्ती हुई हैं वो खेत पे कभी गई नहीं, और जो कड़ी कुंदी और जरीब की आप बात कर रहे हैं ये तो कभी देखने में का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी कई मामले ऐसे हैं जिसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है खेती किसानी की और जो नाप तोल की, ये पढ़े लिखे पटवारियों को तक पता नहीं है। हालांकि अब तो वो तकनीक बदल गई है, कड़ी कुंदे और जरीब की बजाय वो शायद वो टेक्निकल जो मशीन से नपती होती है उस नाप से मेरे ख्याल से थोड़ा सा
जीपीएस सिस्टम या कुछ उसको बोलते हैं, उसके चलते सैटेलाइट से जो नपती होती है उसमें सब चीज़ें सेंटीमीटर इंच तक आ जाते हैं, ऐसा बताते पर हैं। उसके लिए खेत में तो जाना पड़ेगा ना। खेत में जाना पड़ेगा, प्लस वो सब आपके पास यंत्र होंगे, वो मशीन होगी, तब जाके काम चलेगा जी। तो अभी कई कई मसले ऐसे हैं जो छोटे छोटे बात हैं जिनका सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक साइबर तहसील की बात कर रहे हैं, तो साइबर तहसील केवल पटवारी और किसान के बीच का मामला नहीं, ये नेट के बीच का भी मामला है, इंटरनेट का भी मामला है, जिसका जिक्र आपने किया जी। और कियोस्क जो गांव में बनते हैं, चाहे वो किसानों की मदद की हो, चाहे और काम के मदद के लिए हो, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी जाती हैं, जिसका खामियाजा बेचारा किसान भुगतता है। वो एमपी ऑनलाइन जो कियोस्क बन गए, वो भी अब एक अलग किस्म से रिश्वत लेते हैं। सरकार का शुल्क 10 रुपए है, वो 100 रुपए अलग से मांगते हैं। तो ये भी एक चीज आ गई जो मुझे लगता है कि आगे जाके सरकार इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी जी योगीराज जी। क्योंकि क्या है कि जब ये टेक्निक पे आप जाते हैं तो डेफिनेटली ना तो आपके पास इतना स्टाफ है तहसील में कि वो सब कर सके, आपको कहीं ना कहीं आउटसोर्स पे ये काम करवाना पड़ रहा है। अभी जो तहसीलों में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो आउटसोर्स पे हो रही हैं, मैक्सिमम जो एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है वो आउटसोर्स पे काम कर रहा है। बिल्कुल। तो उसकी विश्वसनीयता पर भी थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि वो उस दृष्टि से काम नहीं करता, परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर काम नहीं करता। और बाहर के लोग कई बार उसको जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं उसको सेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो अपने इवन कंप्यूटर में तक अपने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर देते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों पर सरकार को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा है, लेकिन यदि लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि सरकार की मंशा लोगों की दिक्कतें कम करने की, लेकिन सवाल तो ये कि सरकार ने मशीन ला दी है, इंटरनेट ला दिया, लेकिन उसको चलाने वाले तो इंसान ही है। अगर इंसान की नीयत, कर्मचारी की नीयत, पटवारी की नीयत ठीक नहीं होगी तो मशीनें मुझे लगता है कि सफल नहीं हो पाएंगी। रमेश जी इसको और बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब घरों में बंटवारे होते हैं तो बटान डलाने की भी बहुत दिक्कत हो जाती है। बटान के बाद जब खसरा खतौनी होते हैं उसमें भी, जैसे अगर 1/335 है बटान नंबर, तो कई बार पटवारी के हाथ से गलती ऐसे नहीं होती कि गलती हो गई, वो जानबूझ के गलती होती कि 1/335 हो जाए 1/336 नंबर डाल देता है वो। अब 1/336 नंबर डल गया बटान में, अब किसान ने अपनी बही बनवा ली और बही लेके घर चला गया। जब कभी वो पहुंचेगा साल भर 6 महीने बाद, मालूम हुआ कि उसका तो रकबा मिल ही नहीं रहा है, तो पता हुआ कि उसकी बटान गलत डली हुई है, तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फिर वो पटवारी का, फिर वो तहसीलदार का चक्कर लगाएगा, फिर वो कहेगा पटवारी कह रही ये तो नंबर गलत डल गया था, मैं इसको करता हूँ। तो वो जो कई बार जानबूझकर गलतियाँ होती हैं, यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। रमेश जी, सरकार तो मशीनें लगा देगी, तकनीक लेके आएगी, लेकिन इंसान के दिमाग में जो करप्शन की मशीन डली है, अगर वो दुरुस्त नहीं हुई तो फिर सारी मशीनें सफल होंगी, इस पर लोग संदेह करेंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न सिर्फ पटवारी बल्कि हर सरकारी कर्मचारी, हर ऑफिस में जानबूझ के ऐसे पेचीदा इश्यूज पैदा किए जाते हैं जिससे आम आदमी मतलब इतना परेशान हो जाए कि फिर जब उससे मांग की जाए तो वो ना कर सके। एक आदमी इतना परेशान हो जाता है चल के। आप ये बताइए, गांव से पूरा काम धाम छोड़ के वो तहसील जाए और एक बार में तहसील में काम नहीं होता, उसे टरका दिया जाता, कर्मचारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है या पटवारी नहीं है। इसके बाद वो लौट के जाता, दोबारा जाता, इसके बाद उसकी हालत ये हो जाती कि अगर उससे 5 की जगह 10 भी मांगे जाए 10,000 तो वो दे देता। तो ये जानबूझ के ये हरकतें की जाती है, हर विभाग में हर कर्मचारी करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने मशीन लिया है, कंप्यूटर लिया है, इंटरनेट लिया है, इनके संचालन करने वाले वो है आम आदमी, इनके अंदर तो घुस कर देखता नहीं है, ना उसे जानकारी है। तो मैं बताऊं, सॉफ्टवेयर में भी बदमाशियां होती है, कंप्यूटर में भी बदमाशी होती है, मशीनों में भी बदमाशी होती है। नपती जब करते हैं तो आपने सही कहा कि वो कड़ी वाला वो किया था, वो कड़ी बिल्कुल सही हो, इसके बाद भी वो इधर का उधर आप देते हैं, आप लड़ते रहो। आपको ने रिपोर्ट दे दी, पड़ोसी के खेत में निकाल दिया, पड़ोसी ने नपती करवाई तो आपके खेत निकाल दिया। अब आप दोनों लगे और वो मजे लेते हैं, उनकी पेशियां होती है, पेशी जाने तक के पैसे लेते हैं वो जो रिपोर्ट देते हैं। तो तहसील में जब पेशी होती है तो पटवारी पेशी जाने के लिए पहले उसके घर जाकर मनाना पड़ता है, तू आज पेशी किया जाना। वो एक पेशी में तो आएगा नहीं, 2 पेशी में भी नहीं आएगा, ताकि आप परेशान होकर उसकी फीस दें। तब वो पेशी गवाही देने के लिए, जाने के लिए भी अपनी फीस लेता है।
तो डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा है। डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती है, आम आदमी की परेशानियां कम होती है, समय की बचत होती है। लेकिन ये सब चीजें सपने जैसी है राघवन जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि साइबर तहसील कितनी कामयाब होने देंगे ये, क्योंकि पटवारी इतना बड़ा डाकू है कि ये इसको आसानी से कामयाब हो जाने दे। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल सरकार ने सब किया, हमने कहा कि कामयाबी तब मिलेगी बशर्ते काम करने वाले आदमी की नीयत साफ हो। अब हम ये नहीं कहते कि सारे पटवारी बेईमान होंगे, सारे तहसीलदार बेईमान होंगे, क्योंकि अगर सब बेईमान होंगे तो फिर काम चलता नहीं। तो जो अच्छे पटवारी हैं, जो अच्छे तहसीलदार हैं, जो अच्छे एसडीएम हैं, उन तमाम अच्छे लोगों से माफ़ी के साथ हमने पटवारियों को तो अभी बहुत कुछ कहा है, लेकिन कई बार सिस्टम भी गड़बड़ करता है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि इंटरनेट, योगीराज जी ने उसका भी जिक्र किया कि अगर इंटरनेट की समस्या है तो भले ही पटवारी की नीयत साफ हो, लेकिन अगर इंटरनेट ठीक नहीं है तो लोग बोलेंगे कि पटवारी पैसे चाहता है इसलिए इंटरनेट का बहाना कर रहा है कि साहब नेट अभी नहीं है, या बाबू जो है वो ये दिक्कत करता है। तो तकनीकी रूप से सरकार को ये सिस्टम लाने के साथ साथ जो नेट का मामला है, इंटरनेट का, वो भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर उसकी कनेक्टिविटी कमज़ोर है तो फिर सरकार की ये योजनाएं थोड़ी सी कमज़ोर रहेंगी और यहीं से करप्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने पटवारियों की बात इसलिए क्योंकि ज़्यादातर पटवारी पूरे देश में इन सब बातों के लिए बदनाम है, और इसको कलेक्टर भी जानता है, चीफ सेक्रेटरी भी जानता है और जुडिशरी भी जानती है, लेकिन उसके सामने असहाय है। देवदत्त जी, आपकी राय, ये जो सिस्टम आ रहा है, अगर इसमें इंटरनेट ठीक होगा तो हमें लगता है कि दिक्कतें निश्चित रूप से कम होगी और सरकार साधुवाद की पात्र होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। इंटरनेट ठीक हो और उसको ऑपरेट करने वाले की मानसिकता ठीक हो, सकारात्मक हो, तो फिर सही होगा। अन्यथा तो सब कुछ होते, शहरों में इंटरनेट भी रहता है लेकिन मानसिकता वाले वो तहसीलदार पटवारी जो नहीं मिल पाते, तो उसके कारण कई बार अभी भी ढूंढ रहे हैं लोग, कई लोग प्लाट की रजिस्ट्री हो गई लेकिन प्लाट ढूंढ रहे हैं कि स्पॉट पे कहाँ है, प्लाट मिल नहीं रहा है। तो ये बात सही है कि वो मानसिकता वाले लोग होना चाहिए, वो सभी नहीं है। कई बहुत अच्छे पटवारी और तहसीलदार हैं जो लोगों की, गरीबों की, आम आदमी की मदद करते हैं और उनके बरसों से लंबित केसों को भी सुलझाते हैं। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मुझे लगता है कि अब जो युग आ रहा है उसमें मशीनरी के साथ थोड़ा सकारात्मक सोच भी बढ़े। नया साल आने वाला है, हो सकता है जिससे कि लोगों की आने वाले दिनों में एआई सिस्टम भी काम करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें फिर पटवारी की जरूरत ही खत्म हो जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं योगीराज जी। दरअसल अमित शाह जी का डंडा भी इसमें चलेगा। अमित शाह जी के हाथों अगर साइबर तहसील शुरू हो रही है तो हमें लगता है कि उनकी भी एक धमक है। और डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से एक वाहन दुर्घटना, बस एक्सीडेंट हुआ था जो डंपर से टकराई थी गुना में, पिछले 2 दिन पुरानी बात है, उसमें जिस ढंग से कठोर फैसला किया है, हमें लगता है कि अगर ये टेम्पो उन्होंने बनाए रखा तो फिर प्रशासन में उनकी धमक होगी और बहुत सारे काम तो धमक से हो जाएंगे। जिसे कहते हैं कि अगर सरकार का इकबाल बुलंद है तो फिर लोगों में डर पैदा होगा, लोग बेईमानी करने से बचेंगे। और ये जुमला नहीं चलेगा कि सर्वर डाउन है या इंटरनेट नहीं है, कहीं ना कहीं काम होंगे और लोग राहत महसूस करेंगे। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक कसावट बहुत ज़रूरी है और ऐसे जो भी एम्प्लॉई हो तहसील के, चाहे एसडीएम, तहसील से रिलेटेड तहसीलदार, एसडीएम, चाहे पटवारी और भी जो इकाई हैं, यदि वो एक बार इस चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, वैसे कानून बहुत अपने हैं लेकिन उसका सख्ती से यदि 2-4 बार पालन हो जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो पटवारी जी की मानसिकता है उसमें भी बदलाव आएगा। क्योंकि कई बार ये होता है ग्रामीण अंचलों में, हमने देखा है कि पटवारी जी अपने क्वार्टर पे शराब पी के पड़े हैं और उनके असिस्टेंट काम कर रहे हैं। वो कई ऐसे पटवारी जो कई सालों तक अपने हलके में नहीं जाते, अपने खेत पे नहीं जाते और लोग परेशान होते रहते हैं। अब यहाँ फैसलेस की बात कर रहे हैं साइबर तहसील में, फैसले अच्छी बात है लेकिन ये कैशलेस होना चाहिए। किसी प्रकार का ना रिश्वत हो ना कैश हो, आप अपना नेट पे बैठें, जाएं और आपके काम हो जाएं। और एक बात ये भी सही है, बहुत कई मामले ऐसे रहते हैं जैसे अविवादित जो नामांतरण की बातचीत चल रही है, ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो बिना किसी उसके आसानी से निपटाए जा सकते हैं। तो उसमें ये जो टेक्नोलॉजी वो बहुत सहायक होगी। जहाँ मान लो परिवार आपसी सहमति से बंटवारा चाह रहे हैं तो वहाँ का एक विवाद, तो ऐसी स्थिति में ये लाभदायक हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन पटवारी को अपनी मेंटेलिटी, तहसील कर्मी को अपनी मेंटेलिटी में भी चेंज लाना चाहिए। अब उसके लिए कोई नया सॉफ्टवेयर बनेगा कि वो उनके दिमाग में फिट करें और वो ईमानदार हो जाएं। लेकिन
हर कोई बीमार नहीं होता, सब बेईमान नहीं होते। लेकिन एक बात का मैं जिसमें छोटा सा जिक्र जरूर करूंगा कि जो पटवारी अच्छा काम करता है, जो तहसीलदार अच्छे काम करते हैं, उनके सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सबको कोसते तो हैं कि पटवारी बहुत खराब है, लेकिन बहुत से पटवारी अच्छा भी काम करते हैं, बहुत से तहसीलदार अच्छा भी काम करते हैं। तो इसकी भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो पटवारी का रिकॉर्ड अच्छा है, जिन तहसीलदार का गिरदावल का रिकॉर्ड अच्छा है, उनके एक सम्मान की या एक तरह के प्रशंसा की व्यवस्था हो। हालांकि वो उनका काम है, लेकिन काम लोग कम कर रहे हैं, इसलिए जो व्यक्ति साधारण काम भी करेगा तो उसको सम्मान की दरकार है। हमें लगता है कि इस पर भी आम जनता को, सरकार को सोचने की जरूरत है। एक तरह से ये प्रोत्साहन मिलेगा कि लोग बेहतर काम करें और लोगों को एक तरह से परेशानी कम मिले। और जो कियोस्क है एमपी ऑनलाइन वाले, वहाँ भी करप्शन की शिकायत आ रही है, सरकार वहाँ भी ध्यान दे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी, आपका बहुत साधुवाद। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब स्वराज की तरफ जा रही है, ऐसा लगता है। 1 जनवरी को साइबर तहसील के शुभारंभ के साथ इसकी शुरुआत होगी और किसानों, खासतौर से ग्रामीणों में राहत की सांस लोग लेंगे। तो आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।